नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय पहले मैंने आप सबके साथ में एक वीडियो शेयर किया था हाउ टू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी। तो उस वीडियो से आप सबको इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमारे चारों तरफ जैसे एनर्जीज होती हैं, उसमें से नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, और हम जिस तरीके से काम करते हैं वो एनर्जी उसी तरीके से हमारी ओर अट्रैक्ट होती हैं। यानी कि किन परिस्थितियों में नेगेटिव एनर्जी हमारी ओर अट्रैक्ट होती है, किन परिस्थितियों में पॉजिटिव एनर्जी हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बिना जानबूझ करके, मतलब हमें पता नहीं होता, हम उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते और हम वो काम करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ में बनी रहती है। और हम वास्तु चेक कराते हैं, ज्योतिष वगैरह को भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी नहीं जाती है। तो कौन से सिंपल और बेसिक से उपाय हैं जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने घर में अट्रैक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ को हम दूर कर सकते हैं। आप सबके साथ में चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो भी मुझे बताइएगा, या कौन सी चीज़ें आपके लिए नई हैं वो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो कहीं पर भी पसंद आए ना दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी को आर्टिफिशियल प्लांट्स, रियल प्लांट्स वगैरह लगाना बहुत पसंद होता है, और मैंने भी रिसेंटली एक ये आर्टिफिशियल बैम्बू प्लांट परचेज़ किया जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन जैसे ही मुझे इसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें पता चली, वो मैंने इसको तुरंत रिटर्न के लिए डाल दिया है, और होपफुली ये कल परसों तक रिटर्न भी हो जाएगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार किसी घर में बांस नहीं रखना चाहिए। अब ये बैम्बू प्लांट जो है वो है तो आर्टिफिशियल, इसकी जो लीव्स हैं ये सारी ही आर्टिफिशियल लीव्स हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो स्टेम है ये बिल्कुल बैम्बू की, रियल बैम्बू की बनी है, और इसको बीच बीच में से कट करके इसके अंदर ये प्लास्टिक की स्टेम्स लगाई गई हैं, जिसकी वजह से ये आधा आर्टिफिशियल और आधा रियल प्लांट है, जिसकी वजह से ये रियल लुक दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस तरह से अगर हम बैम्बू प्लांट को घर में रखते हैं तो एक तो ये अशुभ होता है। कहा जाता है कि जहाँ पर बैम्बू होता है वहाँ पर स्नेक्स भी आते हैं, तो ऐसा रिस्क ही क्यों लेना। हो सकता है ये सुनी सुनाई बातें हों या अंधविश्वास हो, लेकिन अगर ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं होता तो इसको कर लेना चाहिए। इसके अलावा ये तो सभी को पता है कि किचन को हमेशा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। किचन में झूठे और गंदे बर्तन, फैली हुई किचन जो है वो प्रॉस्पेरिटी को घर के अंदर नहीं आने देती। इसके अलावा घर में अगर सूखे मुरझाए पौधे हैं तो वो भी नेगेटिविटी को बढ़ावा देती है। कोशिश करें कि घर के अंदर कुछ शुभ पौधे ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आपके घर के पौधे हरे भरे और स्वस्थ होने चाहिए। ऐसा भी बताया जाता है कि आपके घर के पौधे अगर स्वस्थ और हरे भरे नहीं हैं तो भी इससे नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। तो बेहतर है कि घर में जो पौधे ग्रो नहीं हो पा रहे, पूरी देखभाल के बाद भी उसको निकाल दिया जाए या उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। घर के मुख्य द्वार पर तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। घर का मुख्य द्वार वेलकमिंग होना चाहिए। इसके अलावा सुबह शाम के वक्त पर घर के अंदर मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, शंख और घंटी वगैरह की आवाज़, कुछ ऐसी मधुर आवाज़ें जो कानों को सुकून देती हैं, इस तरीके की आवाज़ों से प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये ज़रूर करें। अच्छा, हम लोग घर के अंदर की सफाई तो बहुत करते हैं, इस चीज़ का हम ध्यान भी रखते हैं कि घर के अंदर का कोई भी कोना गंदा ना हो या वहाँ पर कचरा वगैरह ना जमा हो। घर की साफ़ सफाई हम रेगुलर बेसिस पर करते ही रहते हैं, लेकिन घर का मेन डोर या मुख्य द्वार कितनी बार हम साफ़ करते हैं ये भी ज़रूर चेक करना। डेली रूटीन में अगर घर के मेन डोर को साफ़ करना पॉसिबल ना हो तो वीक में कम से कम एक बार घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ़ सफाई करके और उसके ऊपर सुंदर बंधनवार हमेशा लगे होने चाहिए। इसके अलावा आप अपने धर्म के प्रतीक चिन्हों को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इससे नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर ही रहती है। बहुत सी जगह घर के एंट्रेंस पर ही डस्टबिन रखा होता है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। डस्टबिन को हमेशा बैक साइड में ही रखना चाहिए और अपना मुख्य द्वार को हमेशा सजा करके रखना चाहिए। संध्या समय पर घर के बाहर अगर आपने तुलसी रखी है तो उसमें दिया बाती ज़रूर होनी चाहिए। घर के बाहर दरवाजे पर दिया रखने से
जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो घर के बाहर ही रहती है। हमें से काफ़ी लोग घर के मेन एंट्रेंस पर इस तरीके से शुभ चिन्ह ज़रूर लगाते हैं, चाहे वो दरवाजे पर हो या फर्श के ऊपर इस तरीके से लक्ष्मी जी के पैर, लेकिन कभी भी बिल्कुल इस तरीके से ना लगाए। मैंने भी इस तरीके से लगाए हुए थे सेंटर में, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे कई जगह से पता चला, तो जिस दिन मुझे पता चला उस दिन पहले मैं इस चीज़ को मानती नहीं थी, लेकिन जब मुझे वैलिड रीज़न पता चले तब से मैंने इसको तुरंत हटा दिया। यहाँ सेंटर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए इसको। अगर आपको लगाना ही है तो दोनों साइड में लगाएं, जिससे कि आपके पैर जो हैं वो इसके ऊपर ना पड़ें और आप इसको टाप करके ना जाएं। यानी कि होता है ना, हम इसके ऊपर जूते चप्पल रख कर के जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेंटर में लगाने की जगह अगर हम दोनों साइड में लगाएंगे वो ज़्यादा अच्छा है। इससे पॉजिटिव एनर्जी भी घर के अंदर बनी रहेगी। सुबह और शाम घर के अंदर 2 टाइम कम से कम सुगंधित धूप दीप ज़रूर जलाना चाहिए। इससे घर में ईश्वरीय शक्ति का वास होता है। प्राचीन काल में तो घर के अंदर लगभग 24 घंटे तक कोई ना कोई दिया ज़रूर जला कर के रखा जाता था। इससे घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर की रक्षा करती थी। सुबह उठने के तुरंत बाद अगर आप अपना बेड बना करके रखते हैं, इससे घर में साफ़ सफाई की ओर तो आप अपना एक कदम बढ़ाते ही हैं, यानी एक इनिशिएटिव लेते हैं। साथ ही साथ नेगेटिविटी को भी दूर करने के लिए ये बहुत ही सिंपल और इजी सी रेमेडी है जो हम अनजाने ही फॉलो कर लेते हैं। बस हमें अपनी हैबिट को चेंज करना चाहिए। तो समय समय पर आपका बेड की जो बेडशीट है वो चेंज होनी चाहिए, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए और गंदी मैली पुरानी चीज़ों को रखने से भी उसमें नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों से हमारा जुड़ाव बना रहता है, जिसकी वजह से घर के अंदर काफ़ी सारा क्लटर जमा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के पुराने अनयूज्ड कपड़े हों या फिर टूटे फूटे छोटी मोटी क्रॉकरी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पुरानी रद्दी, जो भी इस तरह का सामान है उसको टाइम टू टाइम डीक्लटर करते रहना चाहिए। किसी चीज़ को अगर इस तरह की हम लंबे समय तक यूज़ नहीं करते तो इसमें भी एक नेगेटिव एनर्जी वास करने लगती है। दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये कोई अंधविश्वास या कोई ऐसी रेमेडी उपाय नहीं है। इट्स लाइक अ फिल्टर। जैसे हम अपने खाने पीने, बोलने, सामाजिक, मानसिक और नैतिक रूप से हर चीज़ में फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से ये फ़िल्टर हमें अपनी लाइफ में भी ज़रूर लगाने चाहिए, घर के अंदर ज़रूर लगाने चाहिए। इससे हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी को हम फ़िल्टर करके निकाल देते हैं। घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को फ़िल्टर करने के बाद में अब बारी है अपने मन के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को भी फ़िल्ट्रेशन। पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए एक टिप मैं आप सबके साथ में बहुत ज़रूरी वो ये शेयर कर रही हूँ। खुद को आध्यात्मिक रूप से और मजबूत करेंगे तो फिर क्या होता है ना, आपके हिस्से के जो निर्णय होते हैं वो लेने आपकी जगह आपके ईश्वर शुरू कर देते हैं और उनके जो निर्णय होते हैं ना वो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ में वो अपना काम करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जिस तरह की थॉट्स आपके अंदर से आती हैं वही ऑरा आपके चारों तरफ क्रिएट हो जाता है। इसके साथ साथ ही लास्ट में एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि बदला लेने की जगह अगर माफ़ करने की प्रवृत्ति हम अपने जीवन में अपनाएंगे, माफ़ करो और भूल जाओ, अगर ये प्रवृत्ति हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हम अपने चारों तरफ फील करेंगे। आपने देखा होगा अगर रॉकेट भी आसमान में जाता है, तो ये बात मैंने कहीं से सुनी थी, लेकिन जब मैंने उस चीज़ को खुद फील किया, खुद एक्सपीरियंस किया, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई। तभी मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ कि एक रॉकेट भी जब ऊपर जाता है ना तो उसके पीछे का कुछ हिस्सा ना बाहर छोड़ करके जाता है, तो वो जितना ऊपर उठता जाता है वो पीछे से अपना भार और उतना कम करता जाता है। तो इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग भी है, जितना मन में भरेंगे उतना हम अपने जो हमारी ग्रोथ है उस पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। ग्रोथ का मतलब है अपने व्यक्तित्व का विकास करना, आध्यात्मिक रूप से
नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सबसे ज़रूरी एक अच्छे इंसान के रूप में खुद को विकसित करना ही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। तो ये बहुत बड़े बड़े गोल होते हैं, अगर इन पर फोकस करेंगे तो ये आसपास की छोटी छोटी चीज़ों की नेगेटिविटी जो है वो खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। जैसा हम मन में सोचते हैं वैसा ही हम अपने चारों तरफ ऑरा बना लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे जल्दी ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।